इसकी लिफ्ट क्षमता ही बहुत अच्छी है। अच्छा। और आप जैसे ट्रॉली वगैरह में किसी भी काम में चलाते हैं तो बहुत अच्छा माइलेज है। इसीलिए इसमें छोटे छोटे छेद दिए गए हैं ताकि ट्रैक्टर को स्वच्छ हवा मिले। हाँ। और इसमें कचरा अंदर ना जाए। हाँ। इसमें इसको अपन को खोलना है, इसको अच्छे जैसे धूल होती है इसको साफ करना है बढ़िया। और अपना ये डिब्बा रहता है इसमें अंदर, उसमें ऑयल डाला रहता है तो ताकि वो हेलो मेरे किसान भाइयों, तो आज की इस वीडियो में रिव्यू लेके आए हैं महिंद्रा 475 DIMS XP प्लस ट्रैक्टर की। तो फुल डिटेल में इसके बात करने वाले हैं, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस और जो कुछ इसमें अपडेट आया है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भैया के द्वारा जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। मेरा नाम गोविंद सिंह। हाँ। और छतरपुर से। हाँ। अच्छा। आज हम बात करेंगे महिंद्रा के बहुत ही बेस्ट मॉडल, अच्छा, महिंद्रा 475 DIMS XP प्लस के बारे में। XP प्लस के बारे में। हाँ। आपको हम इसकी सारी इसमें दो वेरिएंट आती है, एक मॉडल और आता है। इसमें आपका ऐसा है कि ये अपना महिंद्रा ने जो अपना 415 लॉन्च किया है, हाँ, उसी से प्लस हॉर्स पावर में और ताकत में ये नया मॉडल आ गया है। हाँ। 475 MS XP प्लस। अच्छा। अपना 475 MS की जगह 475 ओनली है। दो मॉडल है 475 में। अच्छा। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। कितनी सिलेंडर ट्रैक्टर है ये आपका 4 सिलेंडर 44 HP ट्रैक्टर है। 44 HP का ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर। हाँ। इसका आपका ये जो अपना नया मॉडल आया है इसको बोलते हैं महाशक्ति। महाशक्ति में इसका माइलेज बहुत अच्छा है। हाँ, और इसकी लिफ्ट क्षमता ही बहुत अच्छी है। अच्छा। और आप जैसे ट्रॉली वगैरह में कुछ भी काम में चलाते हैं तो बहुत अच्छा माइलेज है इसका। और जो 475 XP प्लस आता है ओनली वो आपका वो भी 44 HP है, दोनों सेम है। अच्छा। वो तो केवल कंपनी ने ये निकाला है, ये अपना मतलब 475 का एक नया मॉडल निकाला है अभी। अच्छा, नया मॉडल निकाला है। बाकी HP दोनों की बराबर है। बराबर है। हाँ। तो यहाँ आगे से शुरू करिए, यहाँ से बताइए। ये आपका इसमें आप देख रहे हैं कि ये अपने नया वेरिएंट वाला 6 साल की वारंटी वाला है। अच्छा। इसमें हेवी जाली दी गई है आगे। और आपका मोनो भी चेंज है पूरा। हाँ। तो अपना नए मॉडल में आया है ना अभी। हाँ। हाँ। उसी में है। ये अपनी हेवी जाली दी गई है। हाँ। ताकि जैसे कोई भी अगर अपन जुताई उताई करते हैं, झाड़ियाँ वगैरह अगर आ जाती हैं, हाँ, तो उसमें अपनी जाली को कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, ट्रैक्टर की सेफ्टी के लिए। और अपन थ्रेसिंग वगैरह करते हैं तो जो अपनी खसखस वगैरह धूल जाती है, जो भूसा उसा आता है ना, हाँ, तो वो अंदर चला जाता है जाली से। इसीलिए इसमें छोटे छोटे छेद दिए गए हैं ताकि ट्रैक्टर को स्वच्छ हवा मिले। हाँ, और इसमें कचरा अंदर ना जाए। हाँ, इसमें हेलोजन लाइट दी गई है आगे। बिल्कुल हेलोजन लाइट दी गई है इसमें, जो आपकी आसानी से दूरी तक कवर करती हैं। और इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग मिलती है कि नहीं मिलती है? इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी। आप पावर स्टीयरिंग अगर लेना चाहते हैं तो पावर स्टीयरिंग की भी सुविधा है हमारे पास। अच्छा, वो भी इस वेरिएंट में उपलब्ध है? वो भी इसमें उपलब्ध है। उसका आपको पावर स्टीयरिंग का चार्ज थोड़ा सा अलग से देना होगा। अच्छा। अगर आप डबल क्लच भी लेना चाहते हैं, हाँ, इसमें डबल क्लच भी ऑप्शन है। भी मिल जाएगा। पावर स्टीयरिंग, डबल क्लच, रिवर्स PTO। अच्छा। जैसे अपन कोई भी पोल होल्ड वगैरह चलाते हैं, जो खम्भे गाड़ने वाली मशीन है, वो चलाते हैं, या आप कोई इसमें पूरी बनाने वाला रीपर चलाते हैं, तो उसके लिए अपन को पावर स्टीयरिंग बारीक जगह में अपन काट सकते हैं आराम से। और अपना PTO उल्टा सीधा दोनों साइड से घुमा सकते हैं। इसमें अपन को आसानी होती है डबल क्लच में। अच्छा, वो भी मिल जाएगा। वो लगभग इस प्राइस से कितना महंगा मिलेगा? इससे 35 से 40 हजार रुपए का डिफरेंस रहता है पावर स्टीयरिंग डबल क्लच में। अच्छा। इससे 35 से 40 हजार रुपए महंगा है। वो महंगा है। जी जी जी। और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी कैसी दी गई है? इसमें आपका 50 लीटर का दिया गया है। 48 से 50 लीटर इसमें आपका डीजल बनेगा, ताकि आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चला सकें। 12 से 13 घंटे इसमें आप आराम से ट्रैक्टर चला सकते हैं। वारंटी वगैरह और बताइए। 6 ईयर वारंटी यानी कि 6 साल की वारंटी दी गई है। इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। हाँ। फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री 6 ईयर वारंटी, कंडीशन अप्लाई। कभी कभार क्या होता है, जैसे हम 6 साल की वारंटी देते हैं तो लोग बाग सर्विस के लिए जो समय होता है, तो सर्विस में नहीं आते हैं, समय निकल जाता है। अब उसके बाद अगर गाड़ी में कोई कमी आती है तो वो बोलते हैं कि हमारी तो 6 साल की वारंटी है, हम इसमें
क्यों नहीं मिल रही है, हमारे ट्रैक्टर में ये खराब हुआ। इसीलिए अपन ने कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है उसमें कि अपनी कंडीशन ये है कि 250 से 300 घंटे के बीच में अपनी सर्विसिंग डीलरशिप पे आपको कराना है। अगर आप 400 घंटे ट्रैक्टर चलाते हो तो वो ओवर पीरियड में ट्रैक्टर चलेगा तो उसका ऑयल खराब होगा, बिल्कुल होगा, पार्ट्स में कमी आएगी, बिल्कुल। इसलिए अपन ने लिखा हुआ है। पहली बार केवल महिंद्रा ने 6 साल की वारंटी निकाली है ताकि आपको 6 साल तक कोई भी दिक्कत जारी है इंजन से संबंधित, गियर बक्सा से हाइड्रोलिक में, हाँ, तो आपको कंपनी आना है, उसकी सर्विसिंग का रूटीन बना के चलना है। अच्छा, बाकी सब कंपनी की देख रेख रहेगी। आगे साइड टायर कितने mm के मिलने वाले हैं? आपको 616 के टायर दिए गए हैं, छोटे वाले आगे। अच्छा, 616 के टायर दिए गए हैं। इसमें गुडियर कंपनी के टायर है। कंपनी अलग अलग कंपनी देती है, किसी में 200 MRF के भी है, किसी में गुडियर के, अपोलो के हैं। अच्छा, सब अलग अलग देती है। और जी जैसे किसान भाई अपने 2-4 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, जैसे 24 घंटे में 2-4 घंटे रेस्ट देते हैं ट्रैक्टर को, बाकी कंटिन्यू चला रहे, तो उसमें ट्रैक्टर को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नहीं भैया, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ट्रैक्टर क्या है, ये वाटर कूलेंट इंजन इसमें दिया गया है, 4 सिलेंडर, जो कि अपना R-line पंप चलता है लगातार समान धारा में, उसमें अंदर पानी जो अपना कूलेंट हाँ, वो चलता है। इसमें इंजन बिल्कुल बराबर ठंडा रहता है। अच्छा, इससे आप लगातार 25-30 घंटे आराम से चला सकते हैं। जैसे अभी इस समय देख रहे हैं आप, जुलाई का समय चल रहा है, हाँ, बरसात का मौसम, हाँ, और बरसात का कोई पता नहीं रहता कब हो जाए, हाँ, तो इसमें अपन को समस्या जाती है कि अगर ट्रैक्टर गर्म होता है तो हीटिंग पकड़ता है। इसलिए अपन ने कूलेंट इंजन दिया गया है, इसमें वाटर कूलेंट इंजन दिया गया है, तो आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और अपना इसमें ऑयल बहुत क्लीनर, एयर क्लीनर दिया गया है। अच्छा, इसमें हाँ, ये अब इसको अपन को खोलना है, इसको अच्छे जैसे धूल होती है इसको साफ करना है बढ़िया, और अपना ये डिब्बा रहता है इसमें अंदर, उसमें ऑयल डाला रहता है, तो ताकि वो जो भी कसकस धूल मिट्टी जाए वो ऑयल में छिड़ जाएगी, वो कैच कर लेता है। अच्छा, हाँ, इसलिए इसमें अपना ऑयल बहुत क्लीनर दिया गया है। कुछ मॉडल अभी देखे होंगे कंपनी ने, जो और कंपनी निकालती है कुछ, उसमें ये एयर क्लीनर का सिस्टम ही उन्होंने बंद कर दिया है, ताकि उनकी बचत हो रही है। और किसान को ये हो रहा है, वो बिना एयर क्लीनर वाला ट्रैक्टर होता है तो उसमें हवा सही नहीं मिलती है, तो उसमें ट्रैक्टर को हानि होती है। उसमें बड़ा बैटरी इसमें दिया गया है, थोड़ी सी खोल के दिखा दीजिए। जी, इसमें एक्साइट एक्सप्रेस का दिया गया है, कंपनी की बैटरी दी गई है। और भी बैटरियां तो कई प्रकार की आती हैं, जो कि अपन अच्छी कंपनी वाली देते हैं। और जो इसके ब्रेक दिए गए वो कैसे, ऑयल में डूबे हुए मिलते हैं नॉर्मल? बिल्कुल ऑयल बहुत ब्रेक मिलेंगे, तो कि आप चाहे भारी उपकरण लगाए हो या ट्रोला फंसाए हुए, तो जहां आप ब्रेक का पेडल दबाएंगे, हाँ, वहीं पे आपका ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आपका ऑयल ब्रेक दिए गए हैं। और इसमें 13-28 के पीछे के टायर दिए जाते हैं। अच्छा, 13-28 के पीछे टायर दिए गए हैं। 13-28 के पीछे के टायर दिए गए हैं इसमें। और इसमें आपकी लिफ्ट क्षमता भी आपको बताएं हम, 1500 kg की लिफ्ट क्षमता है पीछे। हाँ बिल्कुल, जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो 15 क्विंटल वजन आप लिफ्ट से उठा सकते हैं यहाँ पे। जी। और इसमें आपका PTO राउंड भी अच्छे दिए गए हैं, 540 RPM दिए गए हैं, ताकि आप थ्रेसिंग चलाते हैं या दाना मिंट चलाते हैं या कोई भी PTO वाला उपकरण चलाते हैं, तो इसमें आप आराम से चला सकते हैं। और बाकी यहीं पर जी ट्राली के लिए सॉकेट मिल जाता है कंपनी फिटिंग। जी, ये इसमें बिल्कुल टोचिंग वाला दिया गया है, आपको आसानी से लगाने में सरलता करेगा। इसमें वो चूड़ी वाला नहीं है कि आपको घुमाना पड़े। आपको इसको निकालना है, वो आपको ट्रॉली का यहाँ पे करना है, उसको छोड़ देना है, वो कनेक्ट हो जाएगा। और मेरे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर एक और हैलोजन बल्ब मिल जाता है पीछे, जो कि जैसे रात में वर्क करते हैं। जी, जैसे आप रात में जुताई करते हैं, हाँ, या थ्रेसिंग कर रहे हैं अपन, हाँ, या पिलाऊ वगैरह चला रहे हैं, तो अपन को पीछे देखने में ये अपना मदद करता है। अपन को पीछे देखने के लिए आपको आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, और ये कितनी HP तक की थ्रेसर को खींच लेगा? आप इसमें आप आराम से 35 से 40 HP तक की थ्रेसर इसमें आप आराम से चला सकते हैं। 40 HP तो अगर आप 40 HP तक की थ्रेसर चलाइए, अच्छा माइलेज रहेगा, और अच्छा लोड लेगा। कितना लीटर तेल खाएगा 1 घंटे में? आपका वही 3.5 से 4 लीटर के बीच में खाएगा ये डीजल। अच्छा, क्या है, फसल बाई फसल होता है, कभी कभार फसल में नमी होती है तो उसका ट्रैक्टर क्या PTO जब चलता है तो उसका एवरेज कोई निर्धारित नहीं होता है। हाँ, कभी कोई लोग ज्यादा लगा देता है, कोई कम लगाता है। हाँ, नमी रहती है तो डीजल भी ज्यादा उठा लेता है कभी। लेकिन अगर सूखी घास है आपकी
तो आप इसमें मान के चलिए 3.5 से 4 लीटर का एवरेज रहेगा। और जुताई वगैरह में? हाँ, जुताई में भी आपका 3.5 से 4 लीटर के बीच में 9 टन का कल्टीवेटर चलाएंगे आप। भारी नौका भी खींच लेगा? हाँ, ये नौका ही चलाता है। अच्छा, इसमें नौका भी चलता है। और 11 का भी चला सकते हैं आप। थोड़ा सा डीजल का एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा, 11 का भी 250 ml के आसपास बढ़ जाएगा। इसमें 11 टन का भी चला सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, लेकिन नौका तो आपको इसमें चलाना ही चलाना है, निश्चिंत होकर। अच्छा, और आप देख रहे हैं इसमें आपका पीटीओ दिया गया है। ये यहाँ से आप पीछे की तरफ खोल देंगे इसे, तो ये पीटीओ आपका ये जो थ्रेसर चलाने के लिए इसमें ओपन हो जाएगा। तो यहीं से आपका ये बंद हो जाएगा। इसमें हाई लो गियर देख रहे हैं आपको। स्टार्टिंग के लिए इसमें एक सेफ्टी पॉइंट दिया है। जब तक आप हाई लो गियर इसका न्यूट्रल नहीं करते हैं, जब तक ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा, ये अपना दुर्घटना की बचत के लिए अपनी कंपनी ने सुधार किया है इसमें, ताकि बच्चे स्टार्ट करते थे ट्रैक्टर। अब इसमें ये समस्या ना रहेगी, आपको इसको खोलना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर दिया गया है, जो आपका स्पीड बताएगा। और जो आपका जैसे अपना ट्रैक्टर चल गया है, अब आपको नहीं है पता कि हमारा ट्रैक्टर कितना चल गया, तो इसीलिए आपको डिजिटल जैसा अपना मोबाइल में नंबर वाला दिया गया है सिस्टम। इसी प्रकार इसमें सर्विस लिख कर आ जाएगा यहाँ पे आपका ये 120 घंटे चला या 150 घंटे चला या 200। तो जब यहाँ पे अपना आपको दिखेगा कि इतना चल चुका है हमारा ट्रैक्टर, तो आप सर्विस के लिए इसमें मदद होगी आपकी। और ये आपका टेम्परेचर का दिया गया है। यहाँ पे अपन ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ये अपना जैसे गर्मी में चला रहे हैं क्या है, तो अगर जैसे कूलेंट का अपन नहीं लेवल देख पाए, ट्रैक्टर अगर गर्म हो रहा है कुछ भी बात है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो आपको वो भी मदद करेगा। जी, आपका इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है कि आपका डीजल का इसमें बताएगा कि ट्रैक्टर में कितना डीजल बचा है। हाँ। और यहाँ पर बंद के लिए मिल जाता है। इसमें अपना ट्रैक्टर बंद करने के लिए इसका चोक दिया गया है, इसको खींचेंगे आपको ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। अच्छा। और ये आपका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि आपको ट्रैक्टर चला रहे हैं, जुताई में चला रहे हैं या थ्रेसिंग में चला रहे हैं या रोड पे चला रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उसमें ट्रैक्टर को अपन इसमें मोबाइल को चार्ज में लगा के और इसको बंद कर देंगे, तो अपने ट्रैक्टर में बढ़िया पूरी सुरक्षित रहेगी, मोबाइल सुरक्षित रहेगी। और इसकी प्राइस क्या है? इसका प्राइस का ऐसा है कि देखिए, ये अपना जो अपना छतरपुर लोकेशन है अपनी अग्रवाल ऑटोमोबाइल्स है। यहाँ से आप अगर ट्रैक्टर अभी लेते हैं तो ये आपको 7,10,000 के आसपास और रोड प्राइस में मिलेगा। 7,10,000 रुपये की। और डाउन पेमेंट, जैसे मेरे किसान भाई डाउन पेमेंट क्या अधिकतर डाउन पेमेंट करके लेते हैं, किस्तों पे लेते हैं, तो फाइनेंस वगैरह की कैसी सुविधा है? आपका हमारे यहाँ महिंद्रा फाइनेंस है जो हमारी कंपनी की, वहाँ से आपका फाइनेंस हो जाएगा। इसमें आपको डाउन पेमेंट मिनिमम 1 लाख रुपए जमा करना है, तो आपको हम ट्रैक्टर कल्टीवेटर पूरा ऑन रोड दे देंगे। और आपकी बाकी जो रहेगा वो फाइनेंस हो जाएगा, तो उसकी 6 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त बन जाएगी। जैसे कुछ किसान भाइयों के पास जमीन भी कम रहती है, और जैसे कुछ किसान भाइयों के पास जमीन रहती भी नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए फिर आपका ऐसा है कि उनका जो अपना KYC फंडिंग होती है, उसमें मान के चलिए आपको जैसे अपन 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो उसमें आपको 30 से 40,000 रुपए और एक्स्ट्रा जमा करना है। अच्छा। आप उसमें 1,20,000 30,000 रुपए जमा कर देंगे, तो आपका KYC फंडिंग पे बकाया फाइनेंस हो जाएगा। उसमें पर कुछ जमीन की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बार आप ट्रैक्टर पे बैठकर और दिखाइए कैसा लुक आता है। जी देखते हैं आप। इसमें अपना बिल्कुल आसान तरीके से आप बैठ सकते हैं। इसमें सीट का अपनी जो एडजस्टेबल सीट दी गई है। आप जैसे कोई छोटा ड्राइवर है या बड़ा ड्राइवर है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं सीट इस प्रकार से। बिल्कुल। और आराम से बिना झुके गियर भी डाल सकते हैं। अपना अच्छा स्पेस दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि अपन ट्रैक्टर चलाया है तो अपन पाँव रखे तो अपन को थकान महसूस ना हो। इसमें अच्छा स्पेस दिया गया है। और एक बिल्कुल सीधी स्टीयरिंग मिल जाती है। स्टीयरिंग दी गई है। किसी भी कंपनी की आप देखेंगे तो नीचे स्टीयरिंग रहती है। अपनी कंपनी की स्टीयरिंग ऊपर दी गई है, ताकि आपको थकान महसूस ना हो, ना आपके हाथों में आपको इधर उधर दिक्कत जाए, आप आसानी से इसको चला सकते हैं। जी। इसमें आपका साइड मिरर दिया गया है। यहाँ पे इसमें बड़ा वाला कांच दिया गया है, ताकि आप इसको जैसे रोड पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो आपको पीछे साइड का पूरा इसमें आप देख सकते हैं कि कोई वाहन आ रहा है या आपको पार्किंग में किसी क्रॉस करना है ट्रैक्टर, तो इसमें आप आराम से पीछे का देख सकते हैं। जी। और इसकी एक बार किसान भाइयों को आवाज और सुना दीजिए स्टार्ट करके महिंद्रा की। जी। क्योंकि इसकी आवाज बहुत प्यारी है, और हमेशा मैंने सुना है कि इसकी आवाज एक जैसी रहती है, चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, इसकी आवाज नहीं बदलती है। बिल्कुल। हम इसको आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं अभी। जी। तो ये हो गया है ट्रैक्टर स्टार्ट। थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए। मतलब आवाज इतनी प्यारी है। अभी बरसात हुई है तो पानी थोड़ा यहाँ पर है, तो इसलिए निकल रहा है। आवाज काफी प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत शानदार। हमेशा ऐसी ही आवाज मिलेगी आपको।
जैसे मेरे किसान भाई जुताई वगैरह करते हैं और वो नए सीखते हैं ट्रैक्टर को, यानी कि नए होते हैं और ट्रैक्टर को चलाते हैं और जुताई करते हैं, तो वो बार बार कल्टीवेटर को नीचे धंसा देते हैं ज़मीन में और उखाड़ने ऊपर करते हैं, तो ट्रैक्टर बंद हो जाता है। तो उनके लिए कैसे सेटिंग करें इसकी कंट्रोलिंग? बता रहे हैं, देखिए हमारे इसमें आपको हाइड्रोलिक की 2 लीवर दिए गए हैं। हाँ, डीसी पीसी लीवर है ये दोनों। अच्छा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, ये जो एक ये इसमें साइड में दिया गया है, हाँ, तो एक इसमें दिया गया है। हाँ, तो ये अपना खेत की सेटिंग, खेत कैसा है, अगर काली मिट्टी है हाँ, तो उसकी अलग सेटिंग है, और हाँ, लाल मिट्टी है तो उसकी अलग सेटिंग है। अब मान अच्छा। के चलिए कि आपका खेत जैसे किसी भी प्रकार से उसमें जैसी नमी है, अब इसको लाल वाले लीवर को इतने पे फिक्स करके हाँ, इसको आप कस दीजिए। हाँ, इसको टाइट कर देंगे। हाँ, तो आपका ये जुताई का लीवर फिक्स हो जाएगा। इसको केवल आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, जुताई में आपको इसको केवल उठाना गिराना है, बाकी गहराई का ये कम करता है, फिक्स हो जाएगा। हाँ, जिससे आपका ट्रैक्टर बंद नहीं होगा। जैसे होगा ना, आपका ये होता है कोई नया ड्राइवर होता है तो कभी कभार ये होता है हाँ, कि वो जब डालता है ये लिंक को नीचे तो कभी ट्रैक्टर ज्यादा धंस जाता हाँ, है, हाँ, वही तो बंद हो जाता तो है। कल्टीवेटर कभी ज्यादा उठता है कभी कम उठता है। हाँ, इसी के लिए आप ये देख रहे हैं, इसको एक बार खेत का अपन देख लें कि खेत की सेटिंग किस हिसाब से मांग रही है। हाँ, उसको ये फिक्स करके इसको टाइट कर दो और फिर इसको बस केवल आपको उठाना गिराना है। अच्छा। तो इसमें आपका ये नहीं होगा कि ट्रैक्टर कहीं ज्यादा लगे कहीं कम लगे। हाँ, दोनों पे पूरा खेत का एवरेज एक सा रहेगा, एक सा रहेगा पूरा एक सा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कहीं गहराई कम हो, कहीं ट्रैक्टर गहराई न ले, इसको केवल आपको नीचे गिराते रहना है। अच्छा, तो ये इसकी जरूरत नहीं रहेगी, आराम से चला सकते हैं फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगी। अब जितने पे फिक्स कर देंगे उतने पे आपको आराम से उठाना गिराना है बस। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे आप महिंद्रा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी शानदार वीडियो है, काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और जैसे आपके पास महिंद्रा ट्रैक्टर पहले से है तो आप अपनी जानकारी भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब।